रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। रूस की सेना ने होवित्ज़र तोप से यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर निशाना साधा और एक के बाद एक कई हमले कर सेना के कई ठिकानों को तबाह करने का दावा किया है। यूक्रेन की सेना पर हमले का वीडियो रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया है। और यूक्रेन से जारी युद्ध में पुतिन सबसे ज्यादा बाइडेन पर आग बबूला है, क्योंकि अमेरिका ही ज़ेलेंस्की की सबसे ज्यादा मदद दे रहा है। और इसी बीच ब्लैक सी में अमेरिका और रूस के बीच पिछले कुछ दिनों से टकराव बढ़ गया था, लेकिन दावा यह है कि अब बाइडेन ने कदम पीछे करने का फैसला कर लिया है और रूस से सीधी टक्कर से बचने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इसी बीच यूक्रेन ने दावा किया कि ब्लैक सी में रूस के 12 जहाज तैनात हैं, जिनमें से 2 में मिसाइल भी तैनात हैं। पुतिन से डर गए बाइडेन। समंदर में सुपर पावर का सरेंडर। अमेरिकी फाइटर जेट ने बदला रास्ता। 1 साल से जारी युद्ध में सबसे ज्यादा तबाही यूक्रेन में मची है। यूक्रेन के कई शहर खंडहर बन गए। इस बीच अमेरिका और रूस के बीच जारी तनाव से एक बार फिर से विश्व युद्ध की आहट सुनाई दे रही है। पिछले दिनों काला सागर में रूस के फाइटर जेट ने अमेरिका के एडवांस रीपर ड्रोन को मार गिराया था, जिसके बाद अमेरिका और रूस के विमान काफी नजदीक आ गए थे। लेकिन अब बाइडेन के एक कदम ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पश्चिमी मीडिया में बताया गया कि बाइडेन सीधे युद्ध में कूदने से डर रहे हैं। पुतिन जिस तरह से विध्वंसक ऑर्डर दे रहे हैं, उसके बाद बाइडेन ने फिर पुतिन के सामने सरेंडर कर दिया है। खबर है कि अमेरिका ने अपने ड्रोन को क्राइमिया और ब्लैक सी के पूर्वी हिस्से के आसपास के हवाई क्षेत्र से और दूर रखने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि बाइडेन किसी भी ऐसी घटना से बचना चाहते हैं जो अमेरिका और रूसी सेना के बीच सीधे संघर्ष को आगे बढ़ा सकती है। दावा है कि काला सागर में रूस के 13 जहाज तैनात हैं, जिसमें से 2 में सतह से सतह मार करने वाली मिसाइलें लगी हैं। क्योंकि यूक्रेन जंग के बीच पिछले हफ्ते 15 मार्च को ऐसा पहली बार हुआ था जब अमेरिका और रूस में सीधी टक्कर हो गई थी, जब अमेरिका का एक जासूसी और हमला करने में माहिर ड्रोन MQ-9 रीपर रूस के दक्षिण में काला सागर के ऊपर पहुंच गया था, जिसे रोकने के लिए रूस ने अपने 2 सुखोई लड़ाकू विमानों को भेजा था। तब अमेरिका ने आरोप लगाया था कि रूस के सुखोई विमान ने टक्कर मारकर उसके ड्रोन को काला सागर में गिरा दिया, जिसका एक वीडियो भी अमेरिका ने जारी किया था। उसके 2 दिन बाद ही अमेरिका ने अपने RQ-4 ग्लोबल हॉक नाम के ड्रोन को काला सागर में क्राइमिया के करीब भेज दिया। रूस ने आरोप लगाया कि अमेरिकी ड्रोन ने वहां जासूसी की और अब अमेरिका के 2 बॉम्बर ने बाल्टिक सागर में रूस के करीब उड़ान भरी। इसी वजह से इस बात की आशंका बढ़ गई है कि कहीं आने वाले दिनों में दोनों देश सीधी जंग तो नहीं छेड़ देंगे, लेकिन अब बाइडेन ने अपने कदम पीछे कर लिए हैं और अपने ड्रोन को क्राइमिया और काला सागर के पूर्वी हिस्सों के आसपास के हवाई क्षेत्र से दूर रखने का फैसला किया है। बखमुत में रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई और भी ज्यादा तेज हो गई है। यूक्रेन के सैनिक एक बार फिर से रूस की सेना पर भारी पड़ते हुए नजर आए और यूक्रेन की तरफ से हमले के जारी किए गए वीडियो में रूस का सैन्य ठिकाना तबाह होते हुए दिख रहा है। और इस बीच कई सैनिक भी घायल दिखाई दे रहे हैं। तो हमले में रूस के कई सैनिकों के घायल होने का दावा किया गया है। बखमुत में यूक्रेन की तरफ से पलटवार तेज कर दिया गया है, जिसका वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें रूस के सैनिकों को निशाना बनाया गया है। हमले में रूस के कई सैनिक घायल हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। हम उसी जालंधर में मौजूद है जहां आखिरी बार अमृतपाल सिंह को देखा गया था। देखिए, 2 तस्वीरें सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूं, उसके बाद बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करूंगी। दरअसल ये जो रास्ता है सीधा ये मोगा को जाता है, वही मोगा जहां से कहा जा रहा था कि इसी टोल के जरिए, आगे टोल पड़ता है 1 किलोमीटर के बाद, इसी टोल के जरिए जो है वहां पर आखिरी बार देखा गया था अमृतपाल सिंह को। और ये रूट सीधा जाता है जालंधर की तरफ, यानी कि आप समझिए वही जालंधर जहां से इस कहानी की शुरुआत हुई थी।
एक एक तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं सुबह से कि आखिर किस तरीके से इस पूरी खबर में अपडेट आ रहा है। लेकिन इन सब के बीच में एक सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर अमृतपाल सिंह केस में एक बड़ा पर्दाफाश हुआ है। जी हाँ, दरअसल अमृतपाल सिंह पर एक और मामला जो है दर्ज हुआ है। एक परिवार है जिसने ये आरोप लगाया है कि अमृतपाल सिंह उसके घर में जबरदस्ती घुसा। दरअसल जिस गुरुद्वारे की तस्वीर हमने आपको सुबह दिखाई थी, उसी गुरुद्वारे में जो परिवार रहता है उसने इस बात का आरोप लगाया है कि हाँ, अमृतपाल सिंह जो है वो हमारे घर में जबरदस्ती घुसा था। 5 लोग जो हैं वो हमारे घर में घुसे थे, हथियार लहराते हुए आए थे, उनके पास पिस्टल थी। अमृतपाल सिंह उस शख्स का नाम था जिसके पास पिस्टल थी। हालांकि वो परिवार पहले नहीं जानता था कि आखिर वो शख्स कौन है, लेकिन और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक हाई लेवल बैठक हो रही है कोविड मैनेजमेंट को लेकर, किस तरीके से जो स्थितियां हैं उनको संभाला जा सके, क्योंकि एक बार फिर से आंकड़े कहीं ना कहीं यहां पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार हाई लेवल बैठक ले रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ स्वास्थ्य मंत्री भी मौजूद हैं और तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं, क्योंकि कोविड के आंकड़े, कोरोना के आंकड़े एक बार फिर से डराने वाले हैं और धीरे धीरे वो बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में स्थितियों को नियंत्रित किया जा सके, उसी को लेकर पीएम मोदी की ये हाई लेवल बैठक है। और तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, जो उच्चाधिकारी हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो भी इसमें मौजूद हैं। कोरोना पर पीएम मोदी की ये हाई लेवल बैठक की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। आप देख रहे हैं, हालातों की समीक्षा फिलहाल उनकी ओर से की जा रही है। लगातार पूछा जा रहा है किस तरीके से और मैनेजमेंट को और सख्त किया जा सके और किस तरीके से मैनेज किया जा सके, उसी को लेकर ये समीक्षा बैठक आप देख रहे हैं। जो तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं, किस तरीके से उनकी ओर से समीक्षा की जा रही है, क्योंकि कोविड लगातार हमने देखा किस तरीके से वो बढ़ता चला गया और अब एक बार फिर से ये हाई लेवल बैठक उसको लेकर है। अमिताभ सिन्हा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमिताभ, और क्या जानकारी फिलहाल कोविड को लेकर हाई लेवल बैठक है? बिल्कुल, एक जो सरकार के पास आंकड़ा है उसे 2023 में आज जो है भारत में सबसे ज्यादा मामले कोरोना के सामने आए, नए वेरिएंट का खतरा है। तो ऐसे में जब 1.16 वेरिएंट के कारण मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री एक बार फिर से हरकत में आए हैं और फ्रंट से लीड करते हुए फिर से बैठक बुलाई है, ताकि इससे कैसे सोशल डिस्टेंसिंग करके या दूसरे फैसले करके इसको कैसे रोका जा सके और दूसरे जितने भी हमारी पब्लिक हेल्थ से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम में हेल्थ से जुड़े एक्सपर्ट्स हैं, अस्पताल हैं, वो कैसे इसके लिए तैयार रहे, इसके लिए प्रधानमंत्री एक समीक्षा बैठक कर रहे हैं अभी। जी, तो समीक्षा बैठक की तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं, किस तरीके से कोविड मैनेजमेंट किया जा सके, क्योंकि कोरोना के जो आंकड़े हैं वो फिर से लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। तो कोरोना को लेकर हाई लेवल बैठक जो है की जा रही है। लेकिन एक बार फिर से जो है उसी खबर पर आते हैं, अमृतपाल सिंह। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर अमृतपाल सिंह गया तो गया कहां, क्योंकि 27 दिन पहले जिस तरीके से अजनारा में जो घटनाक्रम हुआ था, उसके बाद हर किसी जो कोई के मन में यही सवाल था कि शायद अब जो है उसे पकड़ लिया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच में देखिए, एक FIR दर्ज हुई है एक परिवार की तरफ से, जिसने इस बात का आरोप लगाया है कि अमृतपाल सिंह के साथ उसके 4 सहयोगी जो है वो उसके घर में घुसे। और मैं आपको बता दूं, दरअसल यही वो रास्ता है जहां पर अमृतपाल सिंह की आखिरी बार ब्रीजा गाड़ी जो है देखी गई थी। जो ब्रीजा गाड़ी हमने आपको अब से कुछ ही देर पहले उस थाने में भी दिखाई थी, जिसमें अमृतपाल सिंह जो है वो नजर आया था। लेकिन आप ये समझिए कि वो परिवार जो है क्या कह रहा है। वो परिवार साफ तौर पर कह रहा है कि हमारे घर में रिश्तेदार आने वाले थे, हमें नहीं पता था कि अमृतपाल सिंह कौन है। हमने उसे घर में बुलाया, हमने उसका आदर सत्कार किया, लेकिन उसने हमसे सीधे तौर पर कपड़े मांगे। उसने कहा कि मुझे कपड़े चाहिए। हालांकि जिस तरीके से हमारी बात भी हुई, वो परिवार साफ तौर पर कह रहा है कि देखिए, हमने कपड़े दिए, लेकिन वो हथियार लहराते हुए जो है नजर आए। चीज मुझे बता दीजिए, जो 5 लोग आप कह रही हैं, वो 5 के पास हथियार थे या किसी एक ही बंदे के पास थे? राइफल उन्होंने कोले एक सी ते एक उन्होंने राइफल एक के पास थी। हाँ। और राइफल ही वेखी वैसे मैं ना ज्यादा नहीं कुछ भी वेख्या। मैं एवं ਤੁਹਾਨੂੰ कहदा मैं आ कुछ फोन सीगा है फोन मैं नहीं देखा। किसी ने गल नहीं करदे बाबा जी ने बाबा जी ने फोन ले लिया ना उन्होंने, ना बाबा जी के फोन पे फोन किया उन्होंने। आपने पहले कपड़े देने के लिए मना किया, तब उन्होंने राइफल दिखाई? नहीं, तो फिर उन्होंने राइफल क्यों दिखाई थी? ते राइफल उन्होंने कोले ही सी दिखाई नहीं उन्होंने। तो आपने पहले एक बार में जब उन्होंने कपड़े मांगे तो आपने दे दिए थे? जब उन्होंने गुरुद्वारे से आके कपड़े बाबा जी के मांगे ना, कपड़े दे हुए एक सिंह दे कपड़े चाहिए, पर सानू इस चीज बारे पता ही नहीं सी ते की बनना पिया। 4:30 बजे टीवी लाया, फिर पता लगा दे पता लगा गए इधर गए के इधर कपड़े आके मांगे, किसी कपड़े दे
ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਲੋਗ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆਪ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਆ? मैंने कहा भाई अमृतपाल सिंह जी है। ਅੱਛਾ ਦੱਸਿਆ हाँ जी हाँ जी कहते क्योंकि आप कभी उन्होंने फेस टू फेस ਉਦੋਂ ਧਮਕਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ दीदी मैं कुछ नहीं कहना लेकिन आप अमृतपाल सिंह को नहीं जानती थी कि कौन था? नहीं जानती